आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे कई बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और वही क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आज करवाऊंगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? अछवट, अछवाट, अछोट या अक्षयवट। तो देखिए अखरोट का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होगा? तो वो होगा क्या होगा? अछोट। क्या होगा? अछोट। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अछवाट जो है ये किसका है तत्सम? तो ये तत्सम है अखाड़ा का। किसका? अखाड़ा का। हमें थोड़े ही चेंज है, उसी को हमें याद करना है। इधर है अछवाट और इधर है अछोट। तो अछोट मतलब होता है अखरोट और अछवाट मतलब होता है अखाड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो देखिए अपने सहारे पर रहने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? स्वावलंबी। क्या कहेंगे? स्वावलंबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला या मापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो या जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके या जो समय पे संभव न हो। तो देखिए अप्रमेय उसे कहते हैं जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। और जो तौला या मापा न जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। और जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आवश्यक। और जो संभव न हो उसे क्या कहते हैं? असंभव। अगला क्वेश्चन है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है विजित, विजेता, जिज्ञासु या जिज्ञासु। तो देखिए किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? जिज्ञासु। क्या कहेंगे? जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? विजेता। क्या कहते हैं? विजेता। लेकिन किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है शास्त्रज्ञा, असूर्यंपस्या, स्त्रैण या दुर्निवार। तो देखिए जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होगा असूर्यंपस्या। क्या होगा? असूर्यंपस्या। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो देखिए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है उसे एक शब्द में कहते हैं संविदा। क्या कहते हैं? संविदा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो। क्या रहेगा? जिसकी पहले से कोई या क्या रहेगा? जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या प्रत्याशित। तो देखिए जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो या न हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की गई हो उसे कहते हैं प्रत्याशित। उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना। तो देखिए राज्य द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश।
क्या कहते हैं? अध्यादेश। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द है नवोढ़ा, प्रवत्स्य पतिका, पोषित पतिका या आगत पतिका। तो देखिए, जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको एक शब्द में कहेंगे, क्या कहेंगे? तो पोषित पतिका कहेंगे। क्या कहेंगे? पोषित पतिका। आगत पतिका किसे कहते हैं? तो जिसका पति परदेश से आया हो उसे कहते हैं आगत पतिका। उसे क्या कहते हैं? आगत पतिका। अगला क्वेश्चन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है शिख नख, सिरोपख, पाद मस्तक या फिर आपाद मस्तक। तो देखिए, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा, क्या होगा? वो होगा आपाद मस्तक। क्या होगा? आपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या कुआग्रही। तो देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दुराग्राही। क्या कहेंगे? दुराग्राही। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए, इससे पहले हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन करा रहे थे। जितने हमने कराए वो सारे एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं और हूबहू क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। अब आते हैं हम तत्सम तद्भव पर। तो देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो देखिए, कौन सा तत्सम है? तो वो है साटिका। क्या है? साटिका। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तत्सम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्भव किसे कहते हैं? तो तत्भव शब्द हम कहते हैं संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तत्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्भव शब्द। साटिका का तत्भव क्या होगा? तो इसका तत्भव होता है साड़ी। क्या होगा? साड़ी। अगर आपके मन में आ रहा हो कि रस्सी का तत्सम क्या होगा, तो रश्मि होता है। क्या होता है? रश्मि। रैन का क्या होगा? रजनी। रैन का तत्सम क्या होगा? रजनी। और सरसों का क्या होगा? सरसों का जो तत्सम है वो होगा सरसप। क्या होता है? सरसप। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बरात, बारात, ब्रात या वर यात्रा। तो देखिए, तद्भव क्या है? तो तद्भव है बारात। इसका तत्सम पूछा है, तो तत्सम क्या होगा? वर यात्रा। क्या होगा? वर यात्रा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मोती, मौक्तिक, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं। तो मोती का तत्सम रूप जो होता है वो होता है मौक्तिक। क्या होता है? मौक्तिक। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा? मृतिका, मट्टिका, मृटिका या मृट्टी। तो देखिए, मिट्टी का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? तो मिट्टी का तत्सम रूप होता है मृतिका। क्या होता है? मृतिका। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
तद्भव शब्द कौन सा है? उलू, कूप, ओझा या पुस्तक? तो देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा ओझा। ओझा क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो उपाध्याय होता है। ओझा का तत्सम क्या होता है? उपाध्याय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, सपूत, सरीसृप, सांकल या साप? तो एक शब्द तत्सम है, वो कौन सा है? सरीसृप। सरीसृप क्या है? तत्सम है। जबकि सपूत, सांकल और सांझ, यहां क्या रहेगा? साप ही ले लीजिए। सपूत, सांकल और साप, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है तत्भव। क्या है? तत्भव। इन तीनों का तत्सम क्या होगा? तो सपूत का होता है सुपुत्र, सांकल का होता है श्रृंखला, साप का होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर? तो एक शब्द तद्भव है, वो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, घर। घर का तत्सम क्या होता है? गृह। घर का तत्सम क्या होता है? गृह। ज्योत्सना, श्रेष्ठी और परीक्षा, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों हैं आपके तद्भव शब्द। सॉरी, ये तीनों क्या है? तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, इछ, ईख? तो हमें क्या बताना है? सही युग्म। सही युग्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। मैंने बताया था कि अक्षवाट का क्या होता है? अक्षवाट का होता है अखाड़ा। और अखरोट का क्या होता है? तो अखरोट का होता है अछोट। क्या होता है? अछोट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ? तो देखिए, हमसे क्या पूछा है? अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तो गलत जो है ये है ऑप्शन नंबर 3, कपूत, सपूत। कपूत, सपूत जो है ये क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि इसका होता है कपुत्र और सुपुत्र। ये तत्सम में क्या होगा? कुपुत्र और सुपुत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन करिए। लड़का, लंबा, उसका या इनमें से कोई नहीं। तो उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द क्या होगा? तो विशेषण है लंबा। क्या होगा? लंबा। विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण में किसी संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अगर आपसे पूछे कि लंबा में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या पूछो? तो देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है चतुर। ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है संज्ञा की विशेषता, यानी कि जो विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है वो क्या है? चतुर। चतुर क्या है? विद्यार्थी की विशेषता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो विशेष क्या है? तो विशेष है विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखिए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण जिसकी बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। महसूस लोगों लाखों इसे, तो देखिए लाखों लोगों ने महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण है लाखों। क्या है? लाखों। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही? तो देखिए कौन सा विशेषण है? तो वो है क्रोधी। क्रोधी क्या है? ये क्या है? विशेषण है। कंटक, चुनौती और राही ये तीनों क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।